लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि ठीक नहीं है, सर्वे अच्छे ढंग से नहीं हुआ है, छोड़ा गया है, हमें छोड़ दिया गया है, हमें कम आंका गया है। अगर आपको रिपोर्ट से असहमत है तो कहिए नरेंद्र मोदी को कि पूरे जातिगत जनगणना करा दे। कि हम चुनौती देना चाहते हैं, अगर उन्होंने जाति गणना कराया है, सर्वे कराया है, तो हमारे परिवार को क्यों छोड़ दिया? मैं चुनौती दे रहा हूं उनको कि उनके घर का जातिगत सर्वे हुआ है, सर्वे हुआ है, सर्वे हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जाति रहित गणना कराई गई है। अब उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, इसकी मांग हो रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि आंकड़े भी सही नहीं है। हमारे साथ रामकृपाल यादव मौजूद है, बीजेपी के सांसद हैं। अब आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग हो रही है और कैसे देखते हैं जो बिहार में कास्ट सर्वे कराया गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब तो पूरे देश के अन्य राज्यों में भी इसी चर्चा हो रही है। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कास्ट सर्वे का विरोध नहीं किया है और न आज भी कर रहा है। आपने देखा होगा जब निर्णय हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सहमत से सरकार चल रही थी, यानी पार्टनर था। कैबिनेट निर्णय हुआ, विधानसभा में निर्णय हुआ, डेलीगेशन जाना पड़ा प्राइम मिनिस्टर के, हर जगह सर्वदलीय बैठक में हर जगह समर्थन में रहा है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि आज भी एक कास्ट सर्वे के विरोध में एक पार्टी के नेता बड़ा रैली कर रहे हैं, विरोध मार्च, राज्यपाल महोदय से मिलने वाले हैं। और विभिन्न जब से ये गणना का प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ है तो हर लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि ठीक नहीं है, सर्वे अच्छे ढंग से नहीं हुआ है, छोड़ा गया है, हमें छोड़ दिया गया है, हमें कम आंका गया है, कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन अभी तो सरकार जो है इनको संतुष्ट तो करे, जो भी कदम उठाना है सबको संतुष्ट कर ले, सबको एक्चुअल जो गणना है उसके माध्यम से जातियों का संख्या आ जाए। कई जाति के लोग कह रहे हैं कि हमारे जाति को मूल, जिससे कि आज धरना है, ये सहनी जाति के लोग आज धरना दे रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता हरीश सहनी धरना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे जाति को उपजाति में बांट करके खंडित करके हमारी संख्या को कम कर दिया गया है। कुशवाहा जाति, दांगी जाति, बैस जाति, सब में तो असंतोष का भाव है। वो तो कह रहे थे कि अति पिछड़ा हो या पिछड़ा हो, सभी को उनका हम हक दिलाना चाहते हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? कौन? नीतीश कुमार कहते हैं हाँ, कि ठीक तो है, दिलाना चाहिए। हम भी चाहते हैं, हमारी पार्टी भी चाहती है कि हक दिलाना चाहिए, मगर जाति का संख्या सर्वे सही रूप से आए, लोग संतुष्ट हों, तभी तो होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम चुनौती देना चाहते हैं, अगर उन्होंने जाति गणना कराया है, सर्वे कराया है, तो हमारे परिवार को क्यों छोड़ दिया? हम है तो कराया हुआ है तो कहीं दिखा दीजिए पत्र। मतलब आप चाहते हैं कि अगर चुनौती दे रहे हैं कि आंकड़ा है तो सार्वजनिक कीजिए। कौन आंकड़ा अगर उनके पास है तो सार्वजनिक करें। हाँ, अगर मेरे घर का, मेरे परिवार का अगर उन्होंने किया है तो करके दिखा दें। हम तो जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं ना, जिम्मेवार व्यक्ति हैं ना। सवाल यही है सर, नीतीश कुमार और भी कई लोग जो बोल रहे हैं उसमें कई सच्चाई है। जब चावल पकते रहता है तो एक दाना उसका हम देखते हैं, तो मैं एग्जाम्पल हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो लोगों का आक्रोश है, लोगों की वो गुस्सा है, उनको संतुष्ट कर लीजिए, फिर निर्णय लीजिए। मेरा जेडीयू और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ों अति पिछड़ों का हित नहीं चाहती है, इसलिए ये जातीय गणना उनके आंखों में खटक रही है। कौन? जेडीयू और आरजेडी के लोग। हमने जितना पिछड़ा अति पिछड़ा का प्रतिनिधित्व दिया है, हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद नहीं दिया गया। बिहार में पिछड़ों अति पिछड़ों की हितैषी की बात हो रही है। सरकार कह रही है कि हम उनके लिए अच्छा काम करेंगे, जाति रहित गणना कराई गई है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कितना आप काम कर रहे हैं, कितना वो सब दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पिछड़ा और अति पिछड़ा इस हिंदुस्तान का नागरिक है कि नहीं, हिंदू है कि नहीं, सनातनी है कि नहीं, तो फिर कक्षा 1 से 8 तक के उनका स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? क्या पिछड़ा और अति पिछड़ा के बेटा बेटी को पढ़ने का हक नहीं है? नरेंद्र मोदी ने ये स्कॉलरशिप क्यों बंद किया? इस सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल को। और अगर आपको रिपोर्ट से असहमत है तो कहिए नरेंद्र मोदी को कि पूरे जातिगत जनगणना करा दे। क्या दिक्कत हो रही है? जितना नरेंद्र मोदी पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, उतना तो कोई कर ही नहीं रहा है। अरे एक ही उदाहरण काफ़ी है।
कि शिक्षा का अधिकार कानून कोई मोदी के कृपा से नहीं, संघर्ष का नतीजा है। पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, पीएम यशस्वी योजना के नाम पर मोदी सरकार ने छात्रवृत्ति बंद कर दिया। तो जो पिछड़ा वर्ग में जन्म लिया बेटा बेटी, जो नवजात शिशु का जन्म का दुश्मन है, तो बड़ों का तो दुश्मन स्वाभाविक होगा। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं ना कि आप लोग जातीय रंग दे रहे हैं, कुछ करना नहीं नहीं, है। वो बेचारे तो राम कथा कह रहे हैं, तो काहे के लिए बोल रहे हैं पिछड़ा अति पिछड़ा? नहीं, राम कथा जो कह रहे हैं, राम कृपाल यादव की बात है, आपको सुना बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे परिवार का हुआ ही नहीं, मैं तो चुनौती दे रहा मैं हूं। चुनौती दे रहा हूं। वो अपना जिला प्रशासन से इस बात की मांग करे, मैं चुनौती दे रहा हूं उनको कि उनके घर का जातिगत सर्वे हुआ है, सर्वे हुआ है, सर्वे हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं है, पेट में अगर दर्द हो गया है, क्योंकि ऐसा इंजेक्शन दिए है ना कि पूरा देश के अंदर ये चर्चा का विषय बन गया है। 56 इंच के कलेजा में दम है तो पूरे देश का जातिगत सर्वे करवाओ। अंतिम सवाल है, बिहार में क्या आरक्षण का दायरा आप लोग बढ़ाएंगे आगे? अरे ये तो भविष्य का चीज है, अभी तो सदन तो आने दीजिए। बीजेपी उस पर साथ देगी ना, आपको लगता है? बीजेपी साहब इस सनातनी है, और नवरात्र में को सलाह दे रहे हैं आप लोग के माध्यम से, एकदम जल पर रहे। भाजपा कार्यालय में कोई अगर चाय पिया और ये सब खाया हुआ खाना उना, तो ये तो भाई दुर्गा पूजा नवरात्र की भावना के विपरीत होगा। एकदम जल पर, अगर सनातनी हो तब नींबू पानी पर। देखिए, नीरज कुमार हमारे साथ थे। राम कृपाल यादव की बाइट हमने आपको सुनवाई है, उन्होंने क्या कहा है, नीरज कुमार ने कैसे उसका जवाब दिया, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के बाद क्या आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, इस पर भी अब संग्राम शुरू हो गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।